नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शतरुद्र संहिता का अध्याय 7। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदीकेश्वर कहते हैं, मुनि वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधारकर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, शलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यूं कहने पर मैं सर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्त संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और फिर शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर, गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृदय वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभ ध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ यूं कहकर उसे छोड़ दिया। तब वे जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं जटोदका, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, सरुणोदका और जम्बू नदी। मुने, ये 5 नद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ हैं। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से ये परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य 5 नद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यय, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये शलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीका है, इसीलिए नाथ ये मुझे बहुत ही प्यारा है। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, शिव बोले, गण नायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। ये मेरे प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसीलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से ये नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एव मस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवता और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदनंतर मृतकों की मनोहारिणी दिव्या कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया।
उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा, श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसीलिए वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशेष परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा, तू मुझसे भी वर मांग दे, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्र से संपन्न रहोगी, तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तदनंतर शिवजी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। बस इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भाव चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वे इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। अध्याय 7 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार नंदी जी जो हैं वो शिव जी की तपस्या करते हैं और शिव जी उन पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि जो तुम चाहो वो मांग लो, और ये भी कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरा ही रूप हो तो तुम मृत्यु से नहीं डरोगे, तुम हमेशा अमर अजर रहोगे, दुख रहित रहोगे, अव्यय और अक्षय होकर मेरे गणनायक बने रहोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं कि जब शिव जी ने कमलों की बनी हुई माला उनके गले में डाली तो उनका रूप भी शिव जी के समान हो गया। उन्होंने अपनी जटा से जल निकालकर नदियां बनाई, और वो 5 सुंदर नदियां जो हैं वो बहुत पावन हैं, उन्हें परम पावन कहा जाता है। पंचनद पर जाकर स्नान करना और शिव का जो पूजन करता है, कहते हैं कि उन्हें शिव जी का सायुज्य प्राप्त हो जाता है। इसके बाद शिव जी जो हैं वो उमा देवी से पूछते हैं कि क्या मैं इसे गणाध्यक्ष बना सकता हूँ, तुम अपनी राय दो। तो भगवान भी हमें प्रेरणा देते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमें अपने परिवार वालों की सलाह लेनी चाहिए। विशेषतः ये सूक्ष्म ज्ञान है जो वो हमें दे रहे हैं, क्योंकि एक इंसान जो है वो सीमित रूप से सोच सकता है, लेकिन सलाह लेने से, राय लेने से और विकल्प भी हम जान पाते हैं। और एक दंपति को सलाह लेकर ही सारे निर्णय करने चाहिए, इसका भी हमें मार्गदर्शन इस अध्याय के इस भाग से मिल रहा है। उसके बाद वो उनका अपने गणों द्वारा जो है वो अभिषेक करवाते हैं, और इस प्रकार जो परमात्मा है वो अब नंदी से कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, जहाँ तुम होगे वहाँ मैं होऊंगा, तुम्हारे पिता और पितामह भी मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे, और जो नियम तुम पर लागू होंगे वो सभी वरदान उन्हें भी मिलेंगे। उसके बाद उमा देवी कहती हैं कि तुम भी मुझसे वर मांगो, तो वो कहते हैं कि आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति रहे, बस मुझे यही चाहिए। और वो उनकी पत्नी से कहती हैं कि तुम्हें मैं ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारे 3 नेत्र होंगे,
तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्र से संपन्न रहोगी और अपने पति में और मेरे में तुम्हारी अटल भक्ति बनी रहेगी। तो सब प्रसन्न होते हैं और सारे अपने अपने धाम को चले जाते हैं। कहते हैं कि जो भी इस अध्याय का श्रवण करता है या पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, उसे इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर परम गति को प्राप्त होने का वरदान मिलता है। क्योंकि यहाँ पर हमें ये समझाया गया है कि जब वो परमात्मा हम पर अपनी कृपा करते हैं तो हम उनकी कृपा से उनका सानिध्य पा लेते हैं, मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि वो सारी इच्छाएं जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं। जैसे नंदी जी ने केवल चरणों की भक्ति मांगी, तो हमें भी यहाँ पर यही प्रेरणा दे रहे हैं गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।